महाकाल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है दिल्ली में जो आप लोग की होमगार्ड की वैकेंसी निकल के आई हुई है 10,000 प्लस आप लोग की वैकेंसी है। ओनली और ओनली यदि आप लोग 12th क्लास पास है तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसके ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं जो कि 13 फरवरी 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई की जानकारी, वैकेंसी की जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई हुई है। अच्छी वैकेंसी है। कहीं ना कहीं यदि आप लोग जॉब करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में इसका बेनिफिट आप लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसकी जानकारी मैं आप लोग को आने वाले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो वैकेंसियां 10,000 प्लस है। स्टूडेंट काफी परेशान है। कई कमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, क्या सर हम किसी तरीके से दिल्ली में अप्लाई नहीं कर सकते, दिल्ली होमगार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? जी देखिए, बड़ी भर्ती है और ये मान के चलिए, मुझे नहीं लगता कि 10,000 वैकेंसियां होमगार्ड की दिल्ली में ही यहाँ पे फील हो सकेंगी यदि ओनली और ओनली दिल्ली के कैंडिडेट ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं। बाकी आने वाले समय में देखा जाएगा। जी हाँ, बड़ी वैकेंसी है, इस वजह से अदर स्टेट के भी कैंडिडेट यहाँ पे परेशान है। क्या सर किसी तरीके से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते? देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। यदि वो चीजें आप लोग के पास हैं या फिर आप लोग वो चीजें बनवा सकते हैं तो बिल्कुल आप लोग दिल्ली में जो होमगार्ड की 10,000 प्लस वैकेंसी निकल के आई है उसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि वो चीजें आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। देखिए, यदि दिल्ली से हैं या फिर दिल्ली के लिए किसी तरीके से आप लोग अप्लाई करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम भी आप लोग का इसमें होने वाला है। जी रिटन एग्जाम, फिजिकल वगैरह यहाँ पे होने वाला और सिलेक्शन आप लोग का रिटन एग्जाम के बेस पे ही है। और रिटन एग्जाम की तैयारी में आप लोग लग जाइए। जी हाँ, रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आए हुए हैं। 25 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, रिटन एग्जाम के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। दिल्ली होमगार्ड बड़ी भर्ती है, इस वजह से आप लोग परेशान हैं। तो चलिए, आपकी पूरी परेशानी यहाँ पे दूर की जाएगी। लैपटॉप स्क्रीन पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बिना मतलब हाथ पैर मारने से कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। और यदि आप लोग दिल्ली के निवासी हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जो सर्टिफिकेट मैं आप लोग को बता रहा हूं उनमें से कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट आपके पास भी होना चाहिए। सिर्फ दिल्ली में रहने से ही काम नहीं चलेगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। जो सर्टिफिकेट मैं आप लोग को बताता हूं वो सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लेंगे यदि आप लोग दिल्ली के निवासी हैं। बिल्कुल वो सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे हैं, तो यहां से मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ, ये वैकेंसी आप लोग की आई हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड्स, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, ऑनलाइन अप्लाई 24 जनवरी से 13 फरवरी 2024 तक आप लोग की चल रहे हैं। होम गार्ड की वैकेंसी है आप लोग की। और यहाँ पे आप लोग को बताया गया 10,285 बड़ी भर्ती है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी भर्ती है आप लोग की। 3 साल के लिए है, 2 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। 15%, 7.5%, 27% रिजर्वेशन है SC ST OBC के लिए, ठीक है। और 33% यहाँ पे जो है 33.33% वुमेन और 10% वैकेंसी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। 12th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स CAPF हैं, तो ओनली और ओनली 10th क्लास पास है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग 12th क्लास पास है, फॉर्म अप्लाई कीजिए। एज की बाउंडेशन नहीं, यहाँ पे 20 से 45 साल तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, 45 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन CAPF पर्सनल हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे 54 ईयर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एज को लेकर के तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे एज के साथ साथ आप लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो सिटीजन ऑफ इंडियन रेजिडेंस इंडियन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलिए, मैं आप लोग को हिंदी में ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जी हाँ, आप लोग इसमें नीचे आते हैं तो आप लोग देखेंगे हिंदी में भी आप लोग को डिटेल दी गई है, आप लोग आराम से रीड कर सकते हैं। तो पात्रता मानदंड आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए आप लोग भारत के नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी हैं। आप लोग भारत के नागरिक हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है।
अब दिल्ली के निवास का प्रमाण पत्र क्या है, इसकी डिटेल आप लोग को दी गई, किस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। दिल्ली के निवासी सिद्ध करने के लिए आप लोग के पास कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए। आप लोग के पास मान्य पासपोर्ट, यानी कि आप लोग के पास पासपोर्ट है जिसपे आपका एड्रेस होगा दिल्ली का, बिल्कुल वो आप लोग के पास है, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके अलावा आप लोग के पास चुनाव आयोग का फोटो आईडी कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड आप लोग का होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग वोट डालते हैं तो आप लोग का वोटर आईडी होगा, तो वो यदि आप लोग के पास है उसमें आप लोग का दिल्ली का एड्रेस होगा, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चुनाव आयोग फोटो आईडी कार्ड से ये मतलब नहीं है कि आप लोग यूपी से हैं और आपका यूपी का एड्रेस है या फॉर्म अप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं, दिल्ली का होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली का निवासी आप लोग को अपने को सिद्ध करना है, तो जो फोटो आईडी कार्ड है, जो भी आप लोग का चुनाव का वोटर आईडी कार्ड है वो आप लोग के पास होना चाहिए, उस पे आप लोग का जो है एड्रेस दिल्ली का होगा, ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट है तो उस पे भी आप लोग का दिल्ली का एड्रेस होगा, तभी वैलिड है यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए। वर्तमान और वैध राशन कार्ड, ठीक है, वर्तमान का वैध, बिल्कुल वैध राशन कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए जिस पर उसका नाम और फोटो, यानी कि आपका नाम फोटो लगा हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना, यदि आपकी तस्वीर नहीं लगी हुई है, उसके बिना ही आप लोग का राशन कार्ड है, नाम है लेकिन फोटो नहीं है, तो उस आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान पत्र के साथ समर्थित होना आवश्यक है। तो आप लोगों के पास कोई और आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसपे कि आप लोग की फोटो लगी हो और आपकी पहचान पत्र जो है पहचान उससे प्रकट हो रही हो, ध्यान रखिएगा। और यदि राशन कार्ड पे आपकी फोटो लगी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राशन कार्ड आप लोग का दिल्ली का ही होगा, एड्रेस वगैरह जो भी है वो आप लोग का दिल्ली का ही होगा। इसके अलावा परिवहन विभाग जीएनसीटी दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस, जी हाँ वैध ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग के पास है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन जो एड्रेस होगा वो आप लोग का दिल्ली का होगा। इस चीज को लेकर के स्टूडेंट परेशान थे। जी हाँ, जो भी चीजें हैं आप लोग की, जो चीजें मांगी गई हैं उस पर एड्रेस दिल्ली का ही होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक बैंक खाते, देखिए दिल्ली में जो आप लोग का फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विविध सत्यापित बुक, आप लोग के पास पासबुक है दिल्ली के किसी बैंक का जिसमें कि आप लोग का फोटो लगा हो और आवासीय पता दिल्ली का ही होना चाहिए, साफ साफ इसमें लिख दिया गया है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। जी आप लोग का बैंक अकाउंट है दिल्ली में और उस पासबुक पे आपकी फोटो लगी है और एड्रेस दिल्ली का है तो भी आप लोग यहाँ पे वैलिड हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग जीएनसीटी दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यानी कि राजस्व विभाग और जीएनसीटी दिल्ली के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र आप लोग को इश्यू किए गए हैं, यदि आप लोग के पास कोई है तो आप लोग यहाँ पे वैलिड हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, जी राजस्व विभाग जीएनसीटी दिल्ली के द्वारा आप लोग के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। इसमें आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बिल्कुल आप लोग वैलिड है। एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट है, दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के द्वारा, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप लोग यहाँ पे वैलिड रहेंगे। जी हाँ, एड्रेस आप लोग का दिल्ली का ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को इनमें से कुछ ना कुछ है तभी आप लोग यहाँ पे वैलिड रहेंगे। आप लोग दिल्ली बाहर से हैं तो ये चीज इनमें से कुछ चीज है तो आप लोग यहाँ पे वैलिड हैं, और दिल्ली के हैं आप लोगों के पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो बनवा लीजिए, नहीं तो आपको आपकी दिल्ली की पात्रता कौन सिद्ध करेगा। जी हाँ, आप लोग कम से कम कुछ नहीं तो डोमिसाइल आप लोग अपना जरूर बनवा लीजिए। यदि डोमिसाइल आपका है तो फिर तो वैलिड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डोमिसाइल से बड़ा प्रूफ नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल आप लोग का निवास प्रमाण पत्र होता है। तो सीधे सीधे निवास प्रमाण पत्र बनाइए। आप लोग दिल्ली के हैं तो आप लोग वैलिड हैं, और यदि समय नहीं है, क्योंकि 14 से 15 दिन का समय यहाँ पे आप लोग का निवास प्रमाण पत्र बनाने में लगता है। कोई और आप लोग के पास चीज है, जैसे कि आप लोग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, दिल्ली के हैं तो बहुत ही इजीली आप लोग खुल जाएगा, विद इन वीक आप लोग का ये खुल सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग के पास होना चाहिए कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो अदर स्टेट वाले बिना इसके ना सोचें कि आप लोग यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी दिल्ली के निवासियों के लिए है, 10,000 प्लस वैकेंसी है। जी हाँ,
तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो टाइम। बट जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग रखे। थैंक यू, सी नेक्स्ट।